हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज, यानी डिजीज के कितने प्रकार होते हैं। तो अलग अलग बुक में अलग तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जो एक अच्छा स्टैंडर्ड सर्वमान्य है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसके कई आधार हैं बांटने का। तो पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ अकरेंस, यानी कि बीमारी कब हुआ है उसके आधार पर इसको दो भाग में बांटते हैं। एक पहला हुआ कंजेनिटल डिजीज वैसे कहलाते हैं जो कि जन्म से ही होते हैं और ये जनरली इनहेरिटेड होते हैं, यानी हेरिटेबल होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। तो देखिए, दिस आर इनबॉर्न डिजीज विच आर प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, These are generally inherited। पहला इसमें है congenital disease caused by gene mutation। इसको भी दो भाग में बांटा गया है। ऐसा congenital disease जो कि जीन म्यूटेशन के कारण हुआ, और इसके एग्जाम्पल हैं आपको हीमोफीलिया, जिसमें कि थोड़े से माइनर कट के बाद भी ब्लीडिंग कंटिन्यू रहता है और ज़्यादा खून बर्बाद होने के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। और दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस, और ऐसे पर्सन जिसको ये बीमारी है वो लाल और हरा कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता, उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। इसके बाद जो है कंजेनिटल डिजीज काउज्ड बाय क्रोमोसोमल म्यूटेशन, यानी क्रोमोसोम के बढ़ने या घटने के कारण ये डिजीज होता है। और जैसे कि इसमें है टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सभी क्या करते हैं इसमें आते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा है इसका एक्वायर्ड डिजीज। मतलब क्या है, ऐसे डिजीज जो है जन्म के बाद प्रायः होते हैं। तो दिस डिजीजेस अकर ओनली आफ्टर बर्थ एंड दे आर नॉट हेरिटेबल या दे आर नॉट इनहेरिटेड, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाते हैं। और इसका फिर एक्वायर्ड डिजीज को बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कम्युनिकेशन। उसका ट्रांसफर एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे होता है, ये इस आधार पर ये होता है या नहीं होता है, उसके आधार पर दो भाग में बांटा गया है। एक पहला है कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज। ऐसे डिजीज जो है एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्थी पर्सन में आते हैं डिफरेंट मीन्स के द्वारा, डिफरेंट माध्यम के द्वारा। और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ऐसे डिजीज जो है जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को होता है उससे दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होता है, वहीं तक रहता है। तो ये हुआ। आगे इसका हम लोग देखते हैं कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस या इन्फेक्शियस डिजीज का टाइप्स कितने हैं, कितने प्रकार के ये होते हैं, किस आधार पर कितने भाग में बांटा गया है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, और इसके भी दो आधार बनाए गए हैं। पहला टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव एजेंट, यानी कि किस एजेंट के थ्रू, जो वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, किसके माध्यम से ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में जाते हैं। तो इसमें देखते हैं पहला ऑन द बेसिस, जैसे ये कॉजेटिव एजेंट, तो पहला बैक्टीरियल डिजीज। मतलब दिस डिजीजेज आर काउज्ड बाय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया द्वारा होते हैं, जैसे डिप्थेरिया, टिटनस, निमोनिया, कॉलेरा, व्हूपिंग कफ, लेप्रोसी, टाइफाइड, ये सभी बीमारी बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। और दूसरा है वायरल डिजीज। तो ये क्या, इट अकर्स ड्यू टू वायरस, जैसे आपका चिकन पॉक्स है, काउ पॉक्स है, इन्फ्लुएंजा है, एड्स है, और कॉमन कोल्ड, रेबीज, डेंगू, मिजल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, ये सभी क्या है, वायरल डिजीज है। मेनिंजाइटिस में भी इसमें आते हैं। इसके बाद तीसरा है प्रोटोजोअन डिजीज। ये डिजीज प्रोटोजोअन पैरासाइट के द्वारा होता है। इट अकर्स ड्यू टू प्रोटोजोअन पैरासाइट लाइक मलेरिया। मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा। और फिर कालाजार, कालाजार, एमीबिएसिस, स्लीपिंग सिकनेस,
मोनोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस ये एक अथी का नाम है, क्या करते हैं आपका प्रोटोजन पैरासाइट, तो ये सभी हैं। और इसके बाद क्या करते हैं आपको, फिर चौथा नंबर है हेलमिंथ डिजीज। ये हेलमिंथिस ग्रुप के जो होते हैं, एसके हेलमिंथिस और प्लेटी हेलमिंथिस, उसके द्वारा ये बीमारी होता है। इट अकर्स ड्यू टू हेलमिंथ्स लाइक टीनियासिस, ये टीनिया सोलियम के द्वारा होता है। और दूसरा एस्केरियासिस, ये एस्केरिस के द्वारा होता है। और ये एलिफेंटिएसिस, ये इसको फाइलेरिया भी बोलते हैं या फाइलेरियासिस भी बोलते हैं। तो ये सभी क्या हुआ, हेलमिंथ के जो पैरासाइट है उसके द्वारा होता है। और नेक्स्ट है फंगल डिजीज। इट अकर्स ड्यू टू फंजाई लाइक रिंगवर्म, दाद, खाज, खुजली जो होते हैं। और एथलेट्स फूट, ये सभी बीमारी किसके द्वारा होता है, फंगस के द्वारा, फंजाई के द्वारा होते हैं, जो फंजाई कहते हैं सेप्रोफाइट्स होते हैं। अब देखते हैं दूसरा, ये पहला था ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव, ये यहाँ पर एजेंट होगा। और दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, तो उसका ट्रांसफर होने का मोड क्या है, कौन सा माध्यम है, तो उसमें दो तरीके से, एक दो भाग बांटते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन कम्युनिकेबल डिजीज आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्टेजियस डिजीज और नॉन कॉन्टेजियस डिजीज। तो जैसे इसमें है कॉन्टेजियस डिजीज में कि इट अकर्स ड्यू टू एक्चुअल कॉन्टैक्ट, एक्चुअल जो फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है उसके द्वारा होता है। और नॉन कॉन्टेजियस डिजीज जो है ये क्या कहते हैं, बिना कॉन्टैक्ट का होता है। तो आगे इसका देखते हैं एग्जाम्पल। हम लोग क्या देखें कि एक्वायर्ड डिजीज जो है दो तरह के होते हैं, एक कम्युनिकेबल, एक नॉन कम्युनिकेबल। मतलब कि जो एक तरह की बीमारी जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाते हैं, वो कम्युनिकेबल डिजीज हुआ। और उसका कम्युनिकेशन किसके द्वारा हो सकता है, एयर, वाटर, फूड, कॉन्टैक्ट और वेक्टर के द्वारा हो सकता है। और इसके बाद फिर उसको कम्युनिकेबल डिजीज को मोड ऑफ ट्रांसमिशन के आधार पर दो भाग में बांटे, एक कॉन्टेजियस डिजीज, दूसरा नॉन कॉन्टेजियस डिजीज। कॉन्टेजियस डिजीज क्या हुआ, इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन बाय एक्चुअल कॉन्टैक्ट। जिसमें कोई व्यक्ति को, जिसको कोई दाग हुआ, खाज खुजली हुआ, उसे सटेगा या उसके कपड़े का इस्तेमाल दूसरा कोई करेगा। एक व्यक्ति जिसको खाज खुजली, उसके कपड़े से पोछा शरीर को, फिर उसी कपड़े को दूसरा कोई इस्तेमाल करेगा या उसे सट गया, तो उसमें इसका ट्रांसमिशन होता है। जैसे कि चिकन पॉक्स है, एड्स में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है एक्चुअल, उसके द्वारा होता है। फिर मिजिल्स जो है, बच्चे को छोटा सा तना हो जाता है, तो ये भी वायरल डिजीज है, तो ये कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है। दूसरा है अब नॉन कॉन्टेजियस डिजीज। तो नॉन कॉन्टेजियस डिजीज जो है ये क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट, एक्चुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा नहीं होता है, बल्कि इसका जो ट्रांसमिशन होता है एक व्यक्ति से दूसरे में, किसके द्वारा, फूड के द्वारा, वाटर के द्वारा, इस सब के द्वारा होता है। जैसे इट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन विथ फूड, एयर, वाटर के द्वारा होता है। कंटामिनेटेड फूड के द्वारा, प्रदूषित जल के द्वारा, प्रदूषित भोजन के द्वारा। इसमें और क्या होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंजेक्टेड इनसाइड द बॉडी बाय सम कैरियर और वेक्टर, जैसे कि टीनियासिस, एस्केरियासिस, कोलेरा, मलेरिया, प्लेग, फाइलेरिया या फाइलेरियासिस, एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। इसके द्वारा इसमें क्या था, जो बीमारी फैलाने वाले, पैदा करने वाले जो आपका क्या कहते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो किसके द्वारा, फूड के द्वारा या एयर के द्वारा या वाटर के द्वारा या किसी वेक्टर, जैसे मक्खी है, मच्छर है, उसके द्वारा हेल्दी पर्सन के बॉडी में चले जाते हैं और बीमारी पैदा करते हैं। इसके बाद है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। शुरू में देखे थे दो तरह की डिजीज, एक ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक क्या कहते हैं, ये कम्युनिकेबल मैंने जो एक दूसरे में जाता है, दूसरा नहीं जाता। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या हुआ,
कि these diseases are not transmitted or transferred from an infected person to a healthy person। ऐसी बीमारी जो है जिसको होता है उसके बाद उसको टच करने से या किसी भी दूसरे में नहीं जाता है, उसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेशन, इसका कम्युनिकेशन नहीं हो, ट्रांसमिशन एक आदमी से दूसरे में नहीं हो। तो ये इसको कई भाग में बांटा गया, 4 तरह में। पहला है डेफिशिएंसी डिजीज। इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स इन डाइट और सम हार्मोन्स। ये भोजन में कोई आवश्यक तत्व जो है, एलिमेंट है, उसकी कमी कारण से होता है या हार्मोन कमी से। जैसे कि अगर विटामिन ए कमी हो गया तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा, दू की कमी तो ये बी की कमी से बेरी होगा, सी की कमी से एस्कर्वी होगा, और डी कमी से रिकेट्स होगा, ई की कमी से स्टेरिलिटी आएगा, और विटामिन के कमी से डिलेड ब्लड क्लॉटिंग होगा। और इसके अलावा जैसे इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस, और फिर ये क्या कहते हैं, ये प्रोटीन कमी से क्वास्कर होता है। तो ये सब भोजन में कोई आवश्यक तत्व की कमी से होता है या हार्मोन की कमी से होता है। और दूसरा टाइप देखते हैं, तो अब देखते हैं ये डीजेनरेटिव डिजीज। ये डिजीज जो है किसी सर्टेन बॉडी पार्ट्स में किसी टिश्यू के डीजेनरेट होने के कारण, डिजेनरेशन के कारण या घिसने के कारण, डिप्लीट होने के कारण होता है। दिस डिजीज अकर ड्यू टू डिजेनरेशन ऑफ सर्टेन बॉडी टिश्यू, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये हार्ट और ब्लड वेसल्स में होता है। और दूसरा आर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन वगैरह, घुटने वगैरह में, इसमें क्या होता है कि जैसे कार्टिलेज वगैरह गिर जाने के कारण भी, या सनेवियल फ्लूइड जो है वो क्या कहते हैं कम होने के कारण या अधिक सेक्रेशन के कारण भी ये होता है। तो ये हुआ ये डीजेनरेटिव डिजीज। अब देखते हैं हम लोग कैंसरस डिजीज। कैंसरस डिजीज क्या है कि इट अकर्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ सेल्स इन सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें शरीर के किसी भी पार्ट में क्या होता है, कोई सेल काफ़ी तेज़ी से डिवाइड करने लगता है, तो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है, जिसके कारण ट्यूमर हो जाता है और कैंसर पैदा करता है। तो ये हो गया कैंसरस डिजीज। और ये किसी बॉडी पार्ट्स में किसी सेल के टिश्यू के तेज़ी से सेल के तेज़ी से डिवाइड करने या उसके ग्रो करने के कारण ये होता है। अब है एलर्जी डिजीज। इसमें क्या होता है कि ये इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का, वो किसी बाहरी सर्टेन सब्सटेंस जो है उसके प्रति काफ़ी हाइपर सेंसिटिव होता है, जिसके कारण ये डिजीज होता है, जैसे अस्थमा, हे फीवर। तो इसमें देखिए दिस डिजीजेज अकर ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ बॉडी टू सर्टेन एक्सटर्नल एजेंट्स। और इस एक्सटर्नल एजेंट को कहते हैं एलर्जेंस। दोज chemical substances या those substances which cause allergy are known as allergens। तो ये टाइप्स ऑफ डिजीज जो है ये यहाँ पर आपका समाप्त होता है, और नेक्स्ट दिन दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।